मिनन्नास है, बात याद है कहाँ से चली थी? वह मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। तो क्या कह रहे थे वो इब्ने कसीर कि ये अली है, अली है। बात याद है, ये अली की शान में नाज़िल हुई। अली ने रिजाएं खरीद ली। हजूर जिसने रिजाएं खरीदी है ना, अब उसे रजी अल्लाह ना कहिए। देखिए रजी अल्लाह ताला अन्हु का आप शाद रहिए। देखिए ये वो आयत है कि जिसके बारे में इत्तफाक है मुफस्सिरीन का कि ये अली मौला के हक में नाज़िल हुई। देखिए आप रसूलुल्लाह के सफर हिजरत में किसी को शामिल कर दीजिए, लेकिन बिस्तर पे अली ही सोया है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अली सोया है। रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मानी है? अल्लाह उनसे राजी हो, ये एक दुआ है और हर दुआ कबूल नहीं होती। हजूर ये एक दुआ है, आबाद रहिए, ये एक दुआ है। चलिए आप पूरा आमाद समात हैं, मेरे अजीज हैं, नौजवान हैं, सब दूर दूर से नौजवान हैं। उन्होंने मुझे वादा लिया है कि अगले साल का ऐलान करें, तो इंशाल्लाह मैं अगले साल जिंदगी रही तो पढ़ूंगा, लेकिन इस साल पहले अभी पूरा सुनिए। हजूर रिजाएं मिली मौला अली को, अब ये रजी अल्लाह नहीं हो सकते। अच्छा जो मेरा मौजू है वो भी आगे है, मौजू भी मैंने पढ़ना है। रिजाएं खरीदी, अब ये रजी अल्लाह नहीं हो सकते, बल्कि अब अगर कोई भी रजी अल्लाह होगा तो अली की वजह से होगा, क्योंकि अली ने रिजाएं खरीद ली है कि अब अली की वजह से रजी अल्लाह होगा। रसूल अल्लाह शब हिजरत सफर फरमा गए। मुशरिकीन मक्का जमा हुए थे, बड़े बड़े कबाइल जमा हो गए थे नबी को कत्ल करने के लिए। मौजू अब शुरू होने लगा है, तैयार हैं माशाल्लाह। मैंने उस वक्त के अंदर ही खत्म करना है, थोड़ा सा इसे आगे कर दीजिए, थोड़ा दरूद पढ़ लीजिए आप। भाई के लिए नया सिस्टम है। रसूलुल्लाह हिजरत फरमा गए। अब मुशरिकीन मक्का जमा हुए, कहने लगे तो रात की तारीकी थी। और हाँ एक जुमला कहना मैं अपना मनसबी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हमने भी बचपन से हिजरत आपने भी सुनी है, नौजवानों को शायद ना पता हो जो मेरे हम उम्र या कुछ बंदे बुजुर्ग कहना नाराज हो जाते हैं, मेरे हम उम्र या जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजार किया। हमने भी बचपन से सुना है, आपने भी सुना होगा कि सारी रात मुशरिक झांक झांक के देखते रहे। जिसने सुना हो ऐसे वो तायद करे, बाकी तायद ना करे। बिला वजह तायद करना भी जुर्म है। वो क्योंकि मौला अली के चेहरे पे कपड़ा था तो वो हटा नहीं, मुशरिकीन को पता ही नहीं चला नबी सोए हुए हैं। ना 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 रुक इस पे दाद नहीं देनी। पता ही नहीं चला कि नबी सोए हुए हैं या वो तो सुबह मौला अली ने चेहरे से कपड़ा हटाया, यार समझ के दाद दिया करो। क्या दौर था, मिर्जा यूसुफ बशीर अंसारी साहब, हज़रत हसन ज़ैदी साहब, यानी क्या वक्त आ गया है, बस अब सिर्फ शोर ही शोर है। चेहरे से कपड़ा हटाया, पता चला हो ये तो अली है। इस पे पूरे पूरे कसीदे लिखे गए हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे कालिम गुजरे अल्लामा असद हैदर हाशमी, उन्होंने यही तफसीर लिखा, इसके नीचे हाशिया लिखा। वो कहते हैं को सोच के भी कह दिया करो, मैं यकदिरु अन यरा वरा जिदा और अबी तालिब। वो कहते हैं कायनात में वो बंदा तो दिखाओ जिसमें ये जुर्रत हो वो अबू तालिब के घर में झांक सके। जियो जियो जियो। सिर्फ दाद दे नहीं होनी चाहिए, वो बात को समझा भी समझना भी चाहिए। वो कहते हैं मैं यकदिरु, जुर्रत किसकी थी पता नहीं था, ये अबू तालिब की फसील है, कोई नहीं झांक सकता था। तो ये मुशरिकों को गुमराही क्यों हुई? वो कहते असल में वजह ये थी, जब रसूल अल्लाह सोते थे, जब रसूल अल्लाह सोते थे, यतला नूरन अन जबीनिही यसअल अर्श व इन्ना अलिय्यन मिन नूरिही। वो कहते असल में वजह ये थी, जब नबी सोते थे, नबी की पेशानी से एक नूर निकलता था जो अर्श से टकराता था।
मुशरिकीन को पता चल जाता था बिस्तर पे मोहम्मद है, वो कहते क्योंकि अली मोहम्मद का नूर था। मुशरिकों को पता नहीं चला सोया हुआ कौन है, क्योंकि जिस रात अली सोए उस रात भी नूर पेशानी से निकल के अर्श से टकरा रहा था। जी हजूर। तो मुशरिकीन ने मीटिंग शुरू की, सलामत रही अजीज। ये तो छुप के रात की तारीकी में मोहम्मद चले गए, दिन के उजाले में जाते तो पता चलता 24 कबीले जमा थे मुशरिकीन मक्का के, दूर दूर से अपने हलीफ कबाइल बुलाए हुए थे। ये मीटिंग कर रहे थे, रसूलुल्लाह यस्रब पहुंचे। यस्रब का मानी जानते हैं आप ना? यस्रब का मानी है बीमारियों का घर। जाके डिक्शनरी में तसल्ली कर लीजिएगा, बीमारियों के घर को यस्रब कहते हैं। ये यस्रब था, हुसैन के नाना का पहला पांव आया, यस्रब मदीना बन गया। जी, ये पहले यस्रब था, फिर मदीना बना। सरकार मदीने पहुंचे, खत लिखा अली अलैहिस्सलाम को, या अली इन्नी मुश्ताकुन लिरुयतिक, मैं अपनी इबारत तक का भी ज़ामिन हूं। इन्नी मुश्ताकुन लिरुयतिक ऐना मवस्सलत रिसालती फरहिल मअल फवातिम इलल यस्रिब। खत लिखा, या अली मैं तेरी ज़ियारत का मुश्ताक हूं। ये वो कह रहा है जिसकी ज़ियारत का मुश्ताक अल्लाह रहता है। या अली मैं तेरी, मेरे ख्याल आप थक गए हैं तो मैं यही छोड़ दूंगा, मेरा वक्त हो गया है तकरीबन। अब मैं हर जुमले पे आपकी आजमाइश करूंगा, जहां आप थके मैं वहीं पे रुख मोड़ लूंगा। या अली मैं आपकी ज़ियारत का मुश्ताक हूं। जैसे ही मेरा खत पहुंचे, फौरन यस्रब की तरफ फवातिम को लेके आ जाइएगा। तीनों फातिमाएं, फातिमा बिनत असद, फातिमा बिनत मोहम्मद, फातिमा बिनत अब्दुल मुत्तलिब, तीनों फवातिम को लेके यस्रब आ जाइएगा। अली ने खत पढ़ा, मुशरिकीन की मीटिंग हो रही थी। मोहम्मद, अगर वो बड़े बड़े जो आए हुए थे बदमाश, बुलवाए गए थे मुख्तलिफ कबीलों के, कि मोहम्मद रात की तारीकी में क्या कर सकते हैं। अली ने रिसाला पढ़ा, बंद किया, कोहे अबू कुबैस की चोटी पे आए। मक्के का सबसे बड़ा पहाड़ था, कोहे अबू कुबैस की चोटी पे आके लिखते हैं, या अहलल हिजाज इन्नी राहिलु गदन इला रसूलिल्लाह फमन शाअ यअतरिज़नी। और मैं हिजाज वालों, कल मैं अपने सरदार से मिलने मदीने जा रहा हूं, जिसका दिल हो अली को रोक के दिखा दे। हिजरत यहीं तक होती थी, मैं वहां से आगे चलने लगा हूँ। जिसका दिल चाहे अली को रोक ले। अली ऐलान करके वापस है। हजरत अब्बास आगे, चचा थे नबी के भी, मौला अली के भी। या अली जब बादशाह हो, जाना ही था, चुप करके चले जाते। ये पूरे वो जो थके हुए गुस्से में थे कुफार मुशरिकीन मक्का, वो पहले जमा हुए हैं। अब इंतजार करो, मैं अपने हलीफ कबाइल को बुलाता हूँ, उन कबाइल के पहरे में जाना। चचा अलम तुमिन रिसालत मोहम्मद की रिसालत पे यकीन नहीं आपको है? फरमाया मोहम्मद ने जो कह दिया मदीने आ जाओ, इसका मतलब है मैं मदीने सलामती से पहुंचूंगा। मुस्तफा ने जो कह दिया है कि तुम आ जाओ, इसका मतलब है मैं सलामती से पहुंचूंगा, मुझे कबाइल की जरूरत नहीं। अब मुशरिकीन का ऐलान दोबारा इज्तिमा हुआ। देखो, एक भाई गया था रात की तारीकी में, खैर थी, इज्जत बच गई। ये दूसरा दिन के उजाले में ऐलान करके जा रहा है। ये वो तुम्हें थप्पड़ रसीद करके जा रहा है जो तारीख याद रखेगी। अब अगर अली भी चला गया तो तुम्हारी अरब अजम में कोई इज्जत बाकी नहीं रहनी। ये अकरमा, दुश्मन भी तारीफ करे तो बात तो जचती है। अकरमा उनमें से उठा रहेगा, परेशान ना हो, अली की बात है, तुम यही रुको। अली का अगर एक पांव यसरब में हुआ और एक हिजाज में, मैं वहीं से उचक के ले आऊंगा अली को। अबू जहल उठा, मुंह टूटे तेरा, दुश्मन था अबू जहल। तो कहा तू भी कह रहा है अन्ना का बैना यद अली का अन्नल असफूर बैना यद यल उकाब, कहता तू ये बात कर रहा है, चुप, तेरा मुंह टूटे। तू अली के हाथों में ऐसे है जैसे बाज के पंजे में जलील चिड़िया हो। तू अली के मुकाबले में आएगा,
तेरा अली के सामने ऐसे जैसे उकाब के पंजे में जलील चिड़िया हो। इन्होंने मीटिंग की, कोई बात नहीं, मक्के में नहीं, शहर से अली निकल जाए, बाहर निमट लेंगे। तैयारी की, आखिर जानते थे हाशिम का खून है रगों में, अबू तालिब का लहू है। मेरे मौला वादिए ज़ातुर्रा, याद रहेगा इधर में वादे ज़ातुर्रा, ये एक वादी थी मक्के से बाहर, इसी वादी से गुजर रहे थे और अली घोड़े पे बैठ के नहीं, घोड़े की लजाम पकड़ के पैदल चल रहे थे। एक चरवाहे को देखा हुजूर, वो बकरियां चरवा रहा था। मेरे मौला ने कहा इधर आ, करीब आया और मैं मुझे सर से पांव तक देख। उसने गौर से देखा, मेरे घोड़े का रंग देखा, ऊंट गिन कितने हैं गिन लिए। बोलेगा मेरे पीछे एक लश्कर आ रहा है, तुझे इसलिए कहा शायद तुझे तरस आ जाए, तरस ना खाना मुझ पे। वो लश्कर आ रहा है, मेरे बारे में पूछेगा, अगर पूछे मेरे बारे में कि इस हुलिये का कोई बंदा गुजरा है तो छुपाना नहीं, उन्हें बता देना, उन्हें कहना हाँ वो जा रहा था और तुम्हारे इंतजार में टहलता हुआ जा रहा था। वो जा भी रहा, सलामत रहिए, मैं बिल्कुल समेटने के करीब आया, वो जा भी रहा था और तुम्हारे इंतजार में। अली आगे बढ़े, पीछे से ये मुशरिकीन मक्का, वही चरवाहा, उन्होंने बोला चरवाहे को ऐसे ऐसे कोई सवार जाते देखा है? उसने कहा हाँ। किधर गया है? ये उधर जाने लगे। उसने कहा भाई मैं चरवाहा हूँ, बादा नशीन हूँ, जंगली हूँ, ना जंग लड़ी है ना देखी है, ना मुझे तलवार का पता ना तीर का, मुझे जंग से कोई गर्ज नहीं, लेकिन एक मशवरा है बरादराना, उसके पीछे ना ही जाओ तो बेहतर है। तो है का क्यों? हाँ, उसने उसके तेवर बता रहे थे, वो तुम में से किसी को वापस नहीं जाने देगा। आवाज उछाल रही है, चले चले सलामत रहिए। ये खड़े हुए हवाब के भी हाथ उठना शुरू हो गए हैं। मेरे मौला की नजर पड़ी, दुल कोई वहीं रोका, लजाम जीन में रखी, आए, नाकाओं को बिठाया, नाक ऊंटों के घुटने बांधे। पूरे मुहर्रम के सामने है जुमला, मैं अब कहने लगा हूँ, ये जुमला नहीं, ये जुमला कायनात है, जुमला कायनात जो मैं अब कहने लगा हूँ। पूरे मजमून को जुदा रख लीजिएगा। अली की जुबानी बता रहा हूँ कि सैयदा क्या है। अली आए बीबी के महमल के करीब, आके कहते फातिमा इन्नी राहिलो इला अदुबिल्लाह व अदुब रसूलिही व अलैके दुआ। फातिमा मैं अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से लड़ने जा रहा हूं, तुम दुआ कर देना। आवाज रही है। इस जुमले को तन्हाई में सोचिएगा। क्या है बतूल के मुश्किल कुशा को जिसकी दुआ की हाजत हो। मैं अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, आप दुआ कर लीजिएगा। बीबी ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन यारबु अदुबका व अदुब हबीबका व अलैका वंसरहु बिनुसरतिका व इज्जहु बिइज्जतिका। पालने वाले, अली तेरे दुश्मनों से लड़ने जा रहा है, इसे अपनी इज्जत दे दे, इसे अपनी नुसरत से नवाज। अली लड़े, ये एक दो जुमले और रह गए हैं, वक्त की भी किल्लत है। मेरे मौला दुल पे सवार हुए। इधर अबू अयूब अंसारी की महफिल में, अबू अयूब अंसारी के यहाँ मजलिस से, यानी मजलिस अरबी में कहते हैं बैठने की जगह को, सारे सहाबी दरमियान में मुस्तफा काबे की तरह। यह अचानक जिब्राइल आया, माँ बालों का ये सैयदुल मलाइका। जिब्राइल तुझे क्या हुआ? या रसूलल्लाह मैं हिजाज से आ रहा हूं। क्या हुआ? तेरे इब्न अम की, तेरे चचाजाद, तेरे वसी, तेरे वजीर, तेरे जानशीन अली की जंग देख के आ रहा हूं। ये अली की पहली जंग है। जंग उधार ही, कभी फिर सही, अभी वक्त की क्योंकि किल्लत है, मैं समेटने की जाने पढ़ने लगा हूं। तेरा इब्न अम जंग लड़ रहा है। तो जिब्राइल हैरान क्यों? सरकार मैं जिब्राइल हूं, मैं आदम नहीं। मैंने कई आदम बनते देखे हैं, मैंने कई जंगें देखी हैं, मैंने सुलेमान के लश्कर देखे हैं, मैंने दाऊद का लहन सुना है।
ना ऐसा कभी जंगजू देखा है, ना ऐसा कभी खतीब देखा है। जिब्राइल हैरान क्यों हो? सरकार हैरान ये हूं कि तेरा जानशीन जंग भी लड़ रहा है और जंग लड़ते लड़ते रवानी से अली खुतबा भी दे रहा है। एक जुमला कह के मैं बिल्कुल अपने जो है इख्तितामिये की जाने बढ़ जाऊंगा। जिब्राइल बता, लुत्फ तो लीजिए, अली की पहली जंग और जंग बयान कर रहा है जिब्राइल। जिब्राइल बता मेरा इब्ने अम, मेरा जानशीन, मेरा भाई, मेरा वजीर, मेरा वसी, मेरा खलीफा अली लड़ कैसे रहा है? तवील बात है, मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। एक ही जुमला कह के मैं इख्तितामिये की जाने बढ़ने लगा हूँ। या रसूलल्लाह क्या कहूँ, मैंने बड़ी जंगें देखी, ऐसी जंग नहीं देखी। क्यों? तो या रसूलल्लाह यूं अली सीन पे है, यूं घोड़ा दौड़ा रहे हैं, जाग रहे हैं, बेदार हैं, कह दो जुमला। और अली सारे कबाइल को मुखातिब होकर कह रहे, या माशरा कुरैश वया बनु उमय्या वया बनु माद वया बनु अद वया बनु उवैल इला ऐन तमरहूना व बिअय्यि वक्तिन व इला ऐन तफरहून अना हैदरुल कर्रार अना मुफ्लिउल फर्रार अना ज़ारिबु बिल ग़ार अना मुफ़निउल कुफ़्फ़ार अना कातिलुल फुज्जार। दो जुमले सुन लेना। अली लड़ रहे हैं और कह रहे, बनु उमय्या और बनु लुवई और बनु माद, कहाँ भाग रहे हो? वो अकड़ कहाँ गई? गैरत क्यों मर गई? एक जुमला मैं हमले का भी अपनी मर्जी से सुनाना चाह रहा हूँ। सरकार मैंने बड़ी जंगें देखी हैं और ऐसी नहीं देखी। जिब्राइल देखा क्या है? कहते या रसूल अल्लाह इन्नल अर्ज़ा हौला हवाफिर मरकबिही कत्तौरतन मुरहनतन। कहते या रसूल अल्लाह ऐसी जंग मैंने नहीं देखी। कमाल ये है, तेरा जानशीन घोड़ा दाएं मोड़ता है, जमीन दाएं मुड़ जाती है, अली घोड़ा बाएं मोड़ता है, जमीन बाएं मुड़ जाती है। लगता है जमीन चक्की की तरह अली के घोड़ों के सुबह का तवाफ कर रही है। सलामत रहे। तो मेरी 6वीं मजलिस से साउंड डाले, बदला मेरे तो न नहीं, समेट लिया। ये तो एक जंग थी। एक जंग पे खुद पाक नबी ने मौला अली को भेजा था। ये स्पेन का नाम सुना है? ये अभी जो स्पेन है, इसका पुराना नाम गरनाता है। क्या नाम है? ये फतह करने के लिए भी नबी ने अली को भेजा था, 300 सिपाही देके, जाओ फतह करके आओ। दरमियान में दरिया था, मेरे मौला ने कश्तियां बनवाई, दरिया अबूर किया। आखिरी सिपाही उतर रहा था, क्योंकि सरकार पहले जंगों के हालात देख चुके थे, लोगों से वाकिफ थे। फरमाया कश्तियों को जला दो ताकि भागने की कोई उम्मीद ही ना रहे। और हाँ, एक तारीखी गलतफहमी है, उसका अदाला मैं कर देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि ये कश्तियां जलाने का वाकया तारिक बिन ज़ियाद का है। मैं इसका एक ही अकली जवाब दे देता हूं। अगर तो तारिक बिन ज़ियाद अली से पहले गुजरा है तो अली ने उसकी नकल की है, और अगर अली पहले गुजरे हैं तो फिर तारिक बिन ज़ियाद ने अली की नकल की है। हाँ, अली के नकल करने वाले को नहीं कहते जी। कश्तियां जला दी, शाह करनाता के जासूस देख रहे थे, दौड़े दौड़े गए। उन्होंने कहा शाह करनाता लश्कर आ रहा है। उन्होंने कहा फौजियों को तैयार करो। उन्होंने कहा शाह करनाता एक मशवरा है, ये जो आ रहे हैं ना, इनसे जंग ना की जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा ये कश्तियां जला के आ रहे हैं, ये मरने और मारने के लिए आ रहे हैं। समझदार था, बादशाह था। सफेद अलम तैयार करवाया, सरनगू करवा दिया, झुका दिया अलम। मेरे मौला के साहब ने तलवारें निकाली, फरमाया नहीं, तलवारें नयाम में रखो। अली आगे बढ़े। कहा कौन हो? कहा मोहम्मद के सिपाही। क्यों आए हो? अल्लाह का पैगाम लेके। कहा हमला करने। फरमाया नहीं, हमला नहीं, दावत देने। जंग करने नहीं आए, दावत इस्लाम देने आए हैं, और इल्म की बुनियाद पे देने आए हैं। किसको मानते हो? उन्होंने कहा ईसा को मानते हैं, इंजील को। फरमाया अगर इंजील से मैं बता दूं कि मोहम्मद हक है तो फिर तो ठीक है। 3 दिन मुबाहसा रहा, 3 दिन के बाद इन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा।
अली मौला के कदमों में गिरे कि कुछ दिन रहिए, हमें दीन के अहकाम सिखाइए। कुछ दिन रहे मेरे मौला। एक दिन अचानक मेरे मौला ने कहा, शाहगनाता कल हम वापस मदीने जा रहे हैं, कश्तियां तैयार करवाओ। हो गई तैयार। इसने रात को मीटिंग बुलाई। इसने अपने वजीरों मुशीरों को कहा, देखो अली को जवाहिर की तो जरूरत नहीं, किसी शहर का रुख करते, किसी दौलत की तो जरूरत नहीं, इसको अली को तोहफा क्या दिया जाए कि अली खुश हो। किसी ने कहा याकूत का ताज, किसी ने कुछ कहा, किसी ने जबरदस्त का हार कहा। एक बूढ़ा सा इसका बैठा हुआ था मुशीर, उसने कहा बादशाह बूढ़ा ना समझो, अगर सठियाया हुआ ना समझो, एक बात कहूं। तो कहा अगर ये अली के शया निशान है। उसने कहा क्या? उसने कहा अली है मैदान का मर्द, और मैदान के बंदे को मैदान की चीजें बड़ी पसंद होती हैं। मैं कहा, उसने कहा फिर तेरे अस्तबल में एक घोड़ी है कि जिस जैसी अरब व अजम में किसी के पास नहीं। उसने कहा हाँ, लेकिन वो तो सुधाई हुई नहीं, जंगली है, किसी को आज तक उसने सवार नहीं होने दिया। तो मैं कहा इसीलिए तो कह रहा हूं ये अली के लायक है। सुभान अल्लाह। इसलिए कह रहा हूं ये मैं सदियां समेट के फैसलाबाद वालों तुम्हारी गोद में डालने लगा हूं, सदियां समेट के। उन्होंने कहा अली के लायक ही है। क्या नाम था? मुजल्ली नाम था इस घोड़ी का। सुबह इसने 8 हबशी गुलामों को कहा, 4 इधर 4 उधर, लजाम डाल के जब रुमाल को मैं हरकत दूं तो ले आना। ये सुबह लाए, घोड़ी की जैसे नजर पड़ी उसने रस्सियां तुड़वाई, अली की जानिब दौड़ी। ये परेशान हुआ कि अब क्या होगा, जानता था ये बंदे को सवार नहीं होने देती, पहले मार देती है। अली कहते शायद करना था, रुक जाओ, ये हमारी सलामी को आना चाहती है। ये करीब आई सी मुजल्ली, माथा टेका, अपनी जबान में कुछ बोली। मेरे मौला का चेहरा एकदम गजबनाक हुआ। मैं शायद करना था, इधर आओ। जी सरदार, तुमने हमसे छुपाया? उसने कहा नहीं मौला, आपसे क्यों छुपाऊंगा। फरमाया इसने शिकायत की है अपनी जुबान में कि इसका एक बच्चा है, तुमने वो छुपा लिया है, वो नहीं दिया। उसने कहा नहीं सरकार, मालिक है, छुपाया नहीं, वो आपके लायक नहीं, बीमार है। फरमाया क्यों? मौला जिस दिन से वो पैदा हुआ है ठंडा पानी नहीं पीता, साए में नहीं बैठता, ठंडा पानी रखते हैं, जब पानी सूरज की तपिश से गर्म हो जाता है फिर पीता है। अली फरमाते हैं तुझे क्या पता, शायद हम उसी को लेने आए हों। सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आपको। मैं कितना यूं समेट के कहाँ ले आया हूं। मैंने तवील मसाइब नहीं पढ़ना, आप पहले ही आमादा हैं। फरमाया हम इसीलिए आए हैं। मुर्तजिज को लाया गया, अभी नाम मुर्तजिज नहीं था। जैसे ही अली पे नजर पड़ी इसने दौड़ना शुरू किया। इसके उड़ते हुए सुम देख के अली ने कहा ये तो मुर्तजिज है, यानी इसके सुमों से रिज्ज फूट रहे हैं। जैसे ही करीब आया ना, पहली दफा शाहे गरनाता ने देखा अली की आंखें नम हो रही हैं। हसरत से अली देखते रहे। ये काफिला वापस मदीने आया। रसूल अल्लाह ने इब्ने अम का अपने वसी का इस्तकबाल किया, दोनों शहजादे रसूल अल्लाह के साथ। हसन मौला की नजर पड़ी मुजल्ली पे, देखा नाना ऐसी हसीन सवारी किसी के पास नहीं, कितनी हसीन और आला नस्ल की घोड़ी है। अचानक रसूल ने पलट के देखा, हुसैन मुर्तजिज से कुछ कह रहा है। तेज कदम उठाते हुए करीब आए। हुसैन ये तेरे लायक नहीं मेरे लाल, ये बीमार है, ये जंगली है, बीमार है, तेरे लायक नहीं, ये कहा रसूल ने। हुसैन रुख मोड़ के चल पड़े, जिधर हुसैन चले उधर मुर्तजिज चल पड़ा। हुसैन दाएं मुड़ते हैं, मुर्तजिज दाएं मुड़ जाता है। देख के कहते हैं नाना भला बीमार जानवर ऐसे होते हैं। सलामत रहे। वक्त गुजरता गया रोने वालों। एक दिन अचानक हुसैन ने कहा नाना आज हम चाहते हैं कि हम पहली सवारी करें। हुसैन अस्तबल है, जो सवारी तुझे पसंद हो। पूरे मदीने में ऐलान करवाया गया, मुनादी हुई कि हुसैन आज पहली दफा जीन पे सवार होंगे। पूरा मदीना जमा। अबू तैबा ये रसूल अल्लाह के अस्तबल के साइस भी थे और सरकार के हज्जाम भी थे। अबू तैबा को कहा अबू तैबा जाओ, जो सवारी मेरा हुसैन कहे उसे तैयार करो हुसैन के लिए। अबू तैबा आया, सरदार ये नाका गज़बा, ये असील, ये उकाब, ये अशहल,
हुसैन चलते चलते मुर्तजिस के करीब आ गए। कहा अबू तैबा हमने इस पे सवार होना है। अब अबू तैबा साहिस्ता जानता था ये सुधाया हुआ घोड़ा नहीं, दौड़ के रसूलुल्लाह के पास आया। सरकार शहजादे ने जिद कर ली है, शहजादे ने हुक्म दिया है कि मैंने मुर्तजिस पे सवार होना है। मैं मुल्ला मोहम्मद बाक़िर रोजा खां की रिवायत पढ़ने लगा हूँ। वो कहते हैं रसूल मिंबर से भी उतरे, दाढ़ी आंसुओं से तर होती आई, करीब आके कहते हैं शब्बीर शब्बीर ये तेरे लायक नहीं, इतनी जो सवारियां हैं। देख के कहते नाना तूने कहा था ना हुसैन तेरी पसंद की सवारी, फिर मैंने मुर्तजिस पे ही बैठना है। हुसैन ये बीमार है। नाना नहीं, मैंने इसी पे बैठना है, जो तेरी मर्जी हुसैन। अबू तैबा रखो जीन। ये पहला मंजर था। अबू तैबा ने जीन रखी, हुसैन के कदमों के नीचे अबू तैबा ने हाथ रखे। पहले इससे पहले कि हुसैन अपना पांव अबू तैबा के हाथों पर रख के सवार होते, मुर्तजिस घुटनों के बल बैठ गया। सुभान अल्लाह। बस तुमने थोड़ा सा तवस्सुल करना है, 5 या 6 मिनट मैंने और पढ़ना, मैंने पूरी शहादत भी नहीं पढ़नी। बैठा घुटनों के बल, शब्बीर सवार हुए। मदीने में चक्कर लगा रहा है मुर्तजिस। इत्तला पहुंची जनाब सैयदा तक। अम्मा फिजा हम चाहते हैं कि हम भी तो देखें पहली दफा हमारा शहजादा सवार कैसे हुआ है। जरा मुर्तजिस को दहलीज इस्मत पे तो लाया जाए। आ गया मुर्तजिस। बीबी ने कहा बाबा नाराज ना होना, थोड़ी देर के लिए मुझे हुसैन के साथ तन्हा छोड़ दीजिए। मैंने बड़ी आसानी से पढ़ देनी है रिवायत, आपने सुन लेनी है, लेकिन इतनी आसान रिवायत नहीं। मुर्तजिस को सहन में रोका गया। चादर ततहीर में बतूल ने जो रखे। इतनी छोटी बात नहीं है रोने वालों, ये वो चादर है जिससे मोहम्मद शिफा मांगते थे। चादर में जो रखे। और मैंने पहली दफा जब ये रिवायत पढ़ी थी, इससे पहले अपने उस्ताद से सुनी, पहली दफा मैंने कुछ 6 साल पहले मुल्ला मोहम्मद बाक़िर की रोजा खां की रिवायत जब मेरी नजर से गुजरी, बाखुदा अजीब से मंजर थे, अजीब सी कैफियत हुई। वो लिखते हैं वजालसत का सूरतिल क़ऊद। मैं सादात के लिए ये जुमला पढ़ने लगा हूं, जो सादात है। कहते हैं जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है ना, मुर्तजिस में बैठ गए हुसैन की मां। मुर्तजिस माएं बड़ी मजबूर होती है।